हम चर्चा कर रहे थे कि ये सत्संग उन्हीं लोगों का मंगल करेगा जो इस संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा इसको महत्व देते होंगे। पर जिनके जीवन में सत्संग एक रूटीन की तरह है, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ी बायोलॉजी, थोड़ी होम साइंस, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ी संस्कृत, तो थोड़ा एक सत्संग भी है। थोड़े बहुत लाभ मिल सकते हैं, पर सत्संग की महिमा और सत्संग जीवन का परम लाभ तुम्हें जो दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। भारतवर्ष में या दुनिया में सत्संग भी एक व्यापार ही है, और व्यापार से कभी प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार, जिस प्यार के लिए तुम तड़पते हो, जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी कोई न कोई बेचैनी, चिंता, अशांति लगी रहती है। तुमसे बड़े जितने भी लोग हैं पैसे में, उनकी भी हालत वही है। तुमसे जो छोटे हैं उनकी भी हालत वही है। तुम्हारे जो बराबर हैं उनकी भी हालत वही है। इसलिए क्योंकि उन्होंने मुख से तो ये कहा है कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, सत्संग से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। पर क्या ये सत्य है? एक तरफ सत्संग हो और एक तरफ अनगिनत पैसे हों, कहाँ जाओगे? क्या उस समय सत्संग की महिमा तुम याद रखोगे? क्या उस समय सत्संग के प्रति तुम्हारा वही व्यवहार होगा जो खाली टाइम में कभी कभी सत्संग सुन लेते हो? नहीं होगा। तब तुम उसी धन की ओर, पद की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, जो मिटेगा उसकी ओर भागोगे। परंतु जिन्होंने सत्संग की महिमा को समझा और जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया, उनकी कोई भी नीड अधूरी नहीं रही। जीवन की जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जीवन की जितनी भी चाहत है, वो पूरी हुई है। पर हम नहीं देते। जीवन के अंतिम क्षणों में जब हमारी मृत्यु हो रही होती है, तब हमें लगता है हम ठगे गए। क्योंकि मृत्यु के समय जन्म से लेकर और अभी तक की, जैसे किसी फिल्म में फ्लैशबैक देखते हो ना, वो सब तुम्हारे सामने चलते हैं। उस 1-2 मिनट के भीतर में जीवन की सारी चीजें सामने आती हैं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य। और जब तुम देखते हो कि मैंने सब गंवा दिया, क्योंकि जीते जी भी हम शांत नहीं रहे। चलो मैं ये मानता कि अगर जीते जी तुम सम्राटों की तरह जीते, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, तुम्हें किसी बात की चिंता न होती, ऑल इज वेल केवल मुंह से नहीं कहते, बल्कि ऑलवेज फील करते कि ऑल इज वेल, तब तो हम समझते। पर अपने दिल की हालत तुम्हें भी पता है। और तुम्हारे दिल की हालत तुम्हें ही पता है। तुम्हें भी नहीं, तुम्हें ही पता है और किसी को नहीं है। पति के दिल की हालत पत्नी को भी पता नहीं है। मां के दिल की हालत संतान को पता नहीं है। और संतान की जो हालत है वो मां को पता नहीं है। नहीं तो कभी नौजवान संतान आत्महत्याएं नहीं करते, मां अगर जान गई होती तो। नहीं जानती वो।
पिता भी नहीं जानता। कहते तो हैं मेरे दिल के टुकड़े हो, जिगर के टुकड़े हो, पर टुकड़ा जब मर रहा होता है तो तुम्हें खबर ही नहीं होता, बाद में छाती पीटते हो। अगर वास्तव में तुम्हारे दिल का टुकड़ा था, दिल का धड़कन था, तो जिस समय उसके दिल में कोई ऐसी भावना आ रही थी, तुम समझ क्यों नहीं गए? नहीं समझते। अरे तुम्हारे मन के बगैर वो कुछ ऐसी काम कर जाता है जो तुम जानते ही नहीं, माथा पीटते हो बाद में, हे भगवान मैं समझ नहीं पाई इसको। इसलिए ये सब कस्में, वादे, प्यार, वफा झूठे नाते हैं, नातों का क्या। और ये साइंस है, प्रूव्ड बात कह रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं। या तो गुरुजी बोल रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में रोज घटता है, ये रोज देखते हो। जिसको सबसे अच्छा दोस्त कहते हो, कब कन्नी काट जाता है, कब बिक जाता है, और कब धंधे में इतने रुपए ले करके तुम्हारे सीने पे लात रख के चल जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। सारी ईश्वराई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, पर वो जोरू का भाई किस दिन चूना लगा के चला जाता है, जीजा को पता ही नहीं चलता बेचारे को। या तो जीजा ही कभी कभी चूना लगा देता है, जोरू के भाई को ही पता नहीं चलता। तो कहां है कोई अपना? ये तो बस केवल एक ही इस जगत में, ब्रह्मांड में है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, वो वही जानते हैं। और वो प्रभु प्रीतम प्यारा तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, आत्मस्वरूप। आत्मा तब परम आत्मा। किसी ने 1 2 3 4 लिखना सीखा नहीं, 1 2 3 4 सीखा नहीं, ओ आ ई ऊ सीखा नहीं, कख गघ सीखे नहीं, और कहा हम थीसिस लिखेंगे। ABCD सिखाने वाला थीसिस लिखेंगे। हाउ कैन यू, कैसे लिखोगे? पहले तो सीखो। ओ आ ई क ख ग। थीसिस लिखने में उतने टाइम नहीं लगते जितने बचपन में क सीखने में हमको लगे थे। आपको भी लगे होंगे। कितने झापड़, कितनी बार कान मुड़ाई, अरे ये डंडा इधर लगा, फिर टेढ़ा कर दिया। एक लेटर लिखने में कितने समय लगे होंगे। आज फर्राटेदार भाग रहे हो, पर पहली बार जब पृथ्वी पर चल रहे होगे तो कितनी बार गिरे होगे, कितनी बार। 4 कदम चलते ही ऐसी तालियां घर में बजी थी मानो बेन जॉनसन की मम्मी भी न बजाई होगी जब वो 100 मीटर का फर्राटेदार वो कभी जीत के आया होगा। माँ बाप इतने खुश होते हैं, वाह 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 मेरे लाल। जबकि डगा डगा चल रहा था, डगा 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 ढक, गिर भी गया पहली बार। 20 मजबूत चाहिए आधार। जिनके आधार कमजोर हैं उनके जीवन में कभी शाश्वत सुख, जिसे आनंद कहते हैं, वो नहीं मिल सकता। सुख आ सकता है, पर सुख का बड़ा भाई है दुख, और सुख और दुख साइकिल हैं। किसी के जीवन में दुख है तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि उसको सुख भी आएगा, और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। दुख है तो सुख आएगा, और किसी के जीवन में सुख है तो मैं ये भविष्यवाणी भी कर सकता हूं कि उसको दुख भी आएगा। पर एक बात सुख और दुख से ऊपर की है, उसे आनंद कहते हैं। और उसी आनंद से प्रेरणा लेकर के श्रीधाम वृंदावन में ये दिव्य श्री आनंदम धाम बनाया गया है, जहां सुख दुख नहीं होते। एक बार आनंद प्राप्त हो गया तो मिटने वाला नहीं है। ये आनंदम का प्रेम है, ये आनंदम की सिद्धि है, ये आनंदम का सूत्र है। इसलिए जीवन में महिमा अगर मुंह से देते हो तो महिमा दिल से भी देना सीखो। ये रिश्तेदारों की तरह प्यार मत करो गुरु से, रिश्तेदारों की तरह कृष्ण से प्रेम मत करो। दिल में कुछ और, मुख में कुछ और। आइए आइए आइए, आपको देखे बहुत दिन हो गए, मन में सोच रहे हैं कहां से मनहूस आ गया ये।
जीवन खराब हो गया, 1 घंटे खराब करेगा। और यही हाल तो सत्संग के प्रति भी है, यही हाल तो ईश्वर के प्रति भी है। घर में ठाकुर हो और तुम्हारा अपना बेटा हो, दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हो? अरे सच बोल सकते हो तो अपने से बोल लेना। ठाकुर जी का मंदिर है और तुम्हारी तिजोरी है, इन दोनों में ज्यादा ध्यान किसका देते हो? सच बोल सकते हो तो खुद से बोल लेना, मुझे मत सुनाना। खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। खुद बोलोगे, खुद सुनोगे तो खुद में सुधार हो जाएगा। हमें सुनाने से क्या होगा? बल्कि हम तो कह दें तो हमारे दुश्मन और हो जाओगे, शत्रु और हो जाओगे। इसलिए प्रश्न भी स्वयं से करो, और जीवन में कभी किसी प्रश्न में उलझ जाओ, जब नहीं मिले तब गुरु बैठा है। उलझन बढ़ गई तब गुरु बैठा है। पर महाराज जी हमको रोटी बनाने नहीं आता, रोटी थोड़ा गीला हो जाता है, कच्चा, हम पक्का कैसे बनाए? बाबा क्या रोटी बना रहा है? बताओ, हम तो खुद बनी बनाई रोटी मिलती तो खा लेते हैं, हम थोड़ी रोटी बनाते। महाराज जी दुकान नहीं चल रहा, क्या करें? भाई दुकान अगर हमको चलाने आता तो आज हम सबसे बढ़िया दुकान खोल के बैठे होते। हम नहीं चलाई इसलिए तो यहां बैठे हैं। तो दुकान पूछते हो, मकान पूछते हो, तीर कमान पूछते हो, पर ये नहीं पूछते कि इन सब के होते हुए भी मेरे हृदय में सदा पीड़ा बनी रहती है, किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है, मैं आनंदित नहीं रहता। प्रभु कोई तो ऐसा सूत्र होगा आपके पास जिससे इतनी वस्तु में, जितने वस्तु मेरे पास हैं, क्या इनमें मैं आनंदित रह सकता हूं? तो जरूर गुरु तुम्हें गले लगा लेता। बोले इधर आओ, मैं बता सकता हूं। फिर सुनने का सामर्थ्य, और फिर श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, उसे आचरण में लाने का अगर साहस हो तो वृथा न जाहि देव ऋषि बानी। गुरु के वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। गुरु के वचन झूठे बनाने में तुम्हारा हाथ होता है, शिष्य का। प्रभु के वचन कभी झूठे नहीं होते, पर भक्त उसको झूठा बना देता है। जो भक्त नहीं होता, विभक्त होता है, पर स्टाम्प भक्ति की रखता है। चेहरे भक्त का होता है पर वो भक्त नहीं होता। वास्तव में प्रभु के वचन को वही लोग झूठा साबित करते हैं। पर कोई कहे भगवान भी सच्चा हमको मिल जाए, भगवान सच्चा ही होता है, बस भक्त सच्चा मिल जाए, मतलब तुम सच्चे हो जाओ। वो तो सत्य है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, वो तो सत्य से ही शुरू होता है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। डोंट वरी, मेरी आवाज आपके कानों में जा रही होगी और वही काम की है। इस दुनिया में ईश्वर ने कहा, गोपियों से पूछा कि गोपी सबसे बड़ी चीज क्या है, दर्शन या श्रवण? तो गोपियों ने कहा महाराज तुम्हारा दर्शन हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रवण होते रहना चाहिए। श्रवण मंगलम, गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम। प्रहलाद जी ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोला श्रवण होना चाहिए, श्रवण ठीक हो, दर्शन न भी हो तो चलेगा। हो जाए तो अच्छी बात है, दोनों हो जाए बढ़िया है, पर न भी हो तो चलेगा। कृष्ण के दर्शन न हो पर गीता अगर ठीक से समझ आ जाए तो कोई भी डिप्रेशन में पड़ा हुआ एक नौजवान अर्जुन जो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, श्रवण मात्र से खड़ा हो गया, अब मुझे ये करना है।
इसलिए सत्संग की महिमा यही है, इसे सुनो तो ऐसा सुनो कि इससे महत्वपूर्ण मुझे इस जगत में कुछ मिल ही नहीं सकता था। जिसे हम रोज गाते हैं, जो हमारा थीम सॉन्ग है, भजन है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, गुरु वचनों को रखना संभाल के। वचन, उनकी वाणी संभाल कर रखना। उनकी वाणी अगर संभल गई तुम्हारे चित्त में, हृदय में, इस मस्तिष्क में, तो तुम न सुधरो और तुम सिद्ध न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाणी को अगर समार लिया, अपने भीतर उतार लिया, पी गए, जिसको कहते हैं ना घोल के पी गए, वैसे पी गए गुरु वचनों को। अच्छा एक बात बताओ, फ्रूट जूस, फल का जूस पियोगे तो पी लिया, पीने के बाद कोई प्रतिक्रिया भीतर होगी ना, उस जूस के जो प्रभाव हैं वो शरीर पर पड़ेंगे कि नहीं? रोम रोम खिल जाएगा, जो जहां चाहिए वो चीज मिल जाएगा, अंत में वो खून में धमनियों में दौड़ना शुरू हो जाएगा, जो पक्की चीज होगी, शक्ति मिल जाएगी तुम्हें। तो गुरुवाणी भी अगर पी लोगे तो गुरुवाणी पीने के बाद उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? महर्षि धौम्य की वाणी जब आरुणि पीता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं? अपने गुरुदेव की वाणी को जब उपमन्यु पीता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं? भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगलों में जाकर क्या क्या नहीं सीखा उन्होंने। जंगल जाना है, वन जाना है, राम जी को भी मालूम है, दशरथ जी को मालूम नहीं है, और गुरु जी को भी मालूम है, विश्वामित्र को भी। इसलिए तो कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम जी भी जानते हैं मुझे जाना है, बहुत दिन जंगल में रहने हैं, वन में रहने हैं। गुरु जी भी जानते हैं जाना है, वशिष्ठ भी जानते हैं, विश्वामित्र भी जानते हैं। इसलिए एक मांगने आता है, पर दशरथ जी एकदम न, क्या कोई तरीका है गुरु जी, धन ले जाइए, संपत्ति ले जाइए, अयोध्या आपको लिख देते हैं, लेकिन हमसे बेटा मत मांगिए। अब दशरथ जी भी देखो कैसी उस समय मति हुई थी पुत्र प्रेम में उनका, कि गुरु को कह रहे हैं कि संपत्ति ले जाओ, जो गुरु सब संपत्ति छोड़कर आया हो। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। ये विश्वामित्र स्वयं एक राजा हैं, महान राजा, गाधी तनय राजा, गाधी के युवराज हैं। और दशरथ जी कह रहे हैं महाराज जी थोड़ा धन संपत्ति ले लेते, थोड़ा कुछ ले लेते, लेकिन बेटौआ छोड़ देते। विश्वामित्र जी बोले बताओ, हम खुद ही राजा हैं, राजपाट छोड़ के आए हैं, हम कोई राजपाट काहे को दे रहे हैं? हम तो हरि लेने आए हैं, हरि। और अगर गुरु के तौर पर देखो तो गुरु पहले पहुंच गया है कि जिन बच्चों को वनवास जाना है, राम और भरत को नहीं लिया, राम और शत्रुघ्न को नहीं लिया, राम और लक्ष्मण को लिया, क्योंकि इन्हें ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। तो वन में घूमने का, ताड़का इत्यादि से युद्ध करने का, और जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने ब्रह्मोस मिसाइल हैं और जितने भी राफेल हैं, वो सबसे युक्त कर दिया भगवान को कि जरूरत पड़ेगी। महान एक बहुत विराट एआई टेक्नोलॉजी से संपन्न बैठा हुआ है लंका में, समय समय पर रूप बदलता है, खरदूषण उसके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास है कि 10,000 बन गए हैं, वही एक 10,000 बन गए, चारों तरफ 5,000 खर, 5,000 दूषण। पर उनको क्या पता था कि ठाकुर जी के पास गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ उनसे भी सुप्रीम टेक्नोलॉजी था एआई का। ठाकुर जी ने उन्हीं की सेना में सब एक दूसरे को राम दिखवा दिया, एक दूसरे को मार के मर गए 10,000। सब सेना को दिखे वो राम और उसको दिखे ये राम,
वो भी टेक्नोलॉजी लेके आया था। हमारे ठाकुर भी टेक्नोलॉजी अपने गुरुदेव से लेकर के आए थे, पर ठाकुर की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि एक बाण निकाला और सारी टेक्नोलॉजी ध्वस्त, खरदूषण अस्त व्यस्त और ठाकुर जी मस्त। खत्म हो गए अपने लड़के सब वहां पर। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी पहले नहीं थे, ये माया ही जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो आज तुम एआई की बात कर रहे हो और वो बात करते हैं, होलोग्राम की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ये राम कथा है क्या? ये मायावी है कौन? एक आदमी हिरण बन के आ जाता है, मारीच जैसा आदमी हिरण बन जाता है सोने का। अब बताओ, ये टेक्नोलॉजी उन्नत टेक्नोलॉजी थी, तब भी थी। हमारे आज के जो बच्चे हैं उनको यह समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बच्चों को बता भी नहीं पाते। हम केवल आस्था के नाम पर उनको भगवान से जोड़े रखना चाहते हैं। गुरुजी में आस्था रख रे, गुरुजी में आस्था रख, भगवान में आस्था रख, मंदिर में आस्था रख। काहे रखो चाची, तुम तो रख करके जीवन भर रोती रहती हो, गांव में बुराई करती रहती हो, हाय हाय करती रहती हो। इस आस्था से मेरा क्या बनेगा? 21वीं शताब्दी का युवा बिना तर्क के कुछ समझना नहीं चाहता। तर्क की कसौटियों पर उसे तुम्हें बताना पड़ेगा। केवल आस्था से कोई नहीं जुड़ेगा, और आस्था से केवल जुड़ने वाले लोग हो सकता है रावण की सेना में भी चले जाएं। रावण के प्रति आस्था ही तो थी उन लोगों की। रावण के प्रति आस्था थी, एक आतंकवादी के प्रति आस्था थी जो आतंक मचाए हुए था इस पृथ्वी पर। उनके प्रति भी तो आस्था थी। आस्था कोई बड़ी चीज थोड़ी है। एक चोर की आस्था तुम्हारी गठरी में होती है, एक चोर की आस्था, पॉकेट मार की आस्था तुम्हारे पॉकेट में होती है। एक लुटेरे की आस्था सदा उस धन में होती है, वो भी आस्थावान है। आस्थावान तो सब है, केवल आस्था से काम नहीं बनता। तर्क, तर्क बुरी चीज नहीं है। सिखाओ ना बच्चों को तर्क से। हमारा धर्म, हमारी सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति, यह हमारा नहीं है। प्राणी मात्र के जीवन व्यवस्था का एक उदात्त सर्वश्रेष्ठ पद्धति जिसे कहते हैं उसे सनातन कहते हैं, जो सदा था, है, रहेगा। तो जो सदा था, है और रहेगा, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो प्राणी मात्र के लिए होगा, पृथ्वी के लिए होगा, प्रकृति के लिए होगा। हम उस सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं, और हमारे बच्चे आज अपने ही संस्कृति और धर्म से दूर जा रहे हैं। संस्कृतियां कई हैं इस विश्व में, पर यह संस्कृति सबसे पुरानी, ऑथेंटिक और सर्व संपन्न, जो सनातन में नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। व्यास जी ने महाभारत में जो लिख दिया, अगर तुमको महाभारत में कोई चीज नहीं मिलती तो कहीं नहीं मिलेगी। इतना बड़ा ग्रंथ है वो, सब कुछ वहां है। पॉलिटिक्स भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है, पारिवारिक लड़ाइयां भी हैं, प्रेम भी है, सब कुछ है। वैसे ही जो सनातन में नहीं है वो कहीं नहीं है। अगर सनातन में नहीं है तो फिर विश्व में होगा ही नहीं, पृथ्वी पर होगा ही नहीं, ब्रह्मांड में नहीं होगा। सनातन इतना व्यापक विचारधारा है, पर हम नहीं पढ़ा पाए। आपके ही देश में कोई बाहर से, अरब से और यहां से कोई आए हुए लोग थोड़ी हैं। 10 पीढ़ियां पूर्व राम और कृष्ण, इनके भी जैसे हमारे लिए हैं, इनके पीढ़ियों 10 पूर्वज पहले, इनके ही तो राम और कृष्ण हैं। एक समय आया, बदल गए, किसी कारण से दूसरी संस्कृति को ले लिया। घरों में दीवार लग जाए दो भाइयों के बीच में, तो दीवार लग जाए, संपत्ति बढ़ सकती है, पर बाप थोड़ी बढ़ सकता है। बाप तो वही था, वही है, वही रहेगा। सनातन ही बाप है, सनातन ही पिता है, वो नहीं बदल सकता। और उसी से हम वापस लेकर के अपने जीवन को, जो कुछ लेना है सनातन से लो। सब कुछ सनातन में है। तो तर्क भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है,
यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माया को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज जो एआई है वही रावण के पास था, माया। अच्छा, माया मतलब एआई रावण के पास था, पर एआई टेक्नोलॉजी के बाप कौन थे? मायापति। स्वामी कौन थे? मायापति कौन? श्री राम। सारी टेक्नोलॉजी के स्वामी ठाकुर जी हैं। कुछ कुछ टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, हो सकता है यहां से भी कुछ अच्छे हो जाएं, पर याद रखना, यह टेक्नोलॉजी अगर किसी मायावी के हाथ में रहा, उपद्रव तो कर सकता है, पर हमने सतयुग से लेकर के आज कलिकाल तक देखा है कि जीत तो मायापति की ही होगी, मायावी की जीत कभी नहीं होगी। मायावी नहीं जीत सकता, जीतेगा तो मायापति जीतेगा। सत्यमेव जयते, इसी की अवधारणा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसी की अवधारणा है। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी कितने भी हो, तुम इस एक्सटर्नल साइंस के कितने भी बड़े मालिक हो गए हो, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही, आपकी समझ में आता है ना मैं जो बोलता हूं? हाँ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लाखों लोग इसमें भी सुन रहे हैं, उनको समझ में आता है। आप बाद में धीरे धीरे सुन सुन के समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाखों लोगों के लिए, ये करोड़ों 8 अरब लोगों के लिए बोला जाता है। ये 8 अरब लोगों की चाहत यही है। ये तो हम थोड़े ढीले ढाले लोग हैं कि 8 अरब लोगों तक इसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं तो सबकी जरूरत यही है। आस्था नहीं, विज्ञान सम्मत बातें। यद्यपि एक बात मैं और आज जोर देकर कहता हूं, ध्यान से सुन लेना। हजारों लाखों वर्ष तक गिरी कंदराओं और हिमालय पर तपस्या करने वाले वो महापुरुष महात्मा, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान सब ढूंढ लिया है, जो ऋषि हैं, जनक हैं, इस बात को सदा याद रखना, विज्ञान की भी हैसियत नहीं है कि वह आध्यात्म के अंत को पा जाए। आध्यात्म के अंदर में ही विज्ञान रहेगा, जब भी रहेगा। वो आध्यात्म को नहीं पार पा सकता है कभी भी। आध्यात्म मतलब एवरीथिंग, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ना हो, सब कुछ। गुरु को पता था कि राम और लक्ष्मण को वन ले जाऊंगा, क्योंकि बाद में इन्हें यही काम आएगा, पर पिता को पता नहीं था, इसलिए पिता उस समय नाराज हो रहे थे। कई बार तुम लोग भी नाराज होते हो, तुम्हारे बच्चों को अगर कोई सतगुरु मिल जाए, अच्छा सच्चे संत, तो तुम भी नाराज है। मुंडी मार, तुम महात्मा बन जा, सन्यास ले ले, मुंह मुड़ा ले, भूल जा मां बाप को, बर्बाद हो जा। अरे तेरे को हम क्यों जन्म दिए थे रे, काहे को इतना पड़पड़ा रहा है भाई तू? क्रियाक्रम करवाएगा क्या घर में रख करके? संस्कार मिलेंगे गुरु से, संस्कार, और वो संस्कार प्यार बन करके तुम्हारे गले में हार की तरह डालेगा तुम्हारा संतान, अगर वो संस्कार गुरु से पा लिया। संस्कारहीन संतानों ने भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में माता पिताओं का जीना हराम किया हुआ है। जाओ भारत के कोर्ट में देखो, बाप बेटों बेटी माता के बीच में एक नहीं करोड़ों मुकदमे चल रहे हैं। बाप बेटे के बीच मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि संस्कारहीन बालक जन्म दिया तुमने। तुमने प्रेम लुटाया, प्रेम न था, वो माया थी तुम्हारी, मोह, मोह लुटाया। मोह गिराती है, प्रेम उठाता है। साधारण लोगों को मोह और प्रेम में अंतर समझ नहीं आता। ये मोहासक्त लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, मोह करते हैं उसको प्रेम समझते हैं। प्रेम ऊर्ध्वगामी है, जो सदा ऊंचाई की ओर उठती है, जहां पतन नहीं है, जहां गिरावट नहीं है। पर मोह तुम्हारे घर में द्रोह पैदा करती है। इस दुनिया में ऐसे कौन माता पिता होंगे जिसने अपने बच्चों से मोह न किया होगा? ये जूते क्यों खाते हैं ये फिर? इनको छोड़ करके बगल की एक लड़की को लेकर के निकल जाता है कहीं दूसरी जगह पर, छाती पे मूंग दल देता है जिसने जन्म दिया। नजरें नहीं मिला पाते उस संसार में। यही बालक है तुम्हारे, इन्हीं पर मोह लिटाया था।
बेटियां हैं तुम्हारी, इन पे मोह लुटाया था तुमने, क्योंकि तुम मोही हो, तुम प्रेमी नहीं हो। और प्रेमी होना ऐरे गहरे नत्थु खैरों का काम नहीं है। 2 कौड़ी के लोग प्रेमी नहीं होते। ये प्रेम के नाम पर पल रहे राक्षस, मोह और माया की दुनिया में जी रहे लोग, इन्होंने प्रेम को बदनाम किया है। ये भेड़िए खाल तो सिंह की ओढ़े हुए हैं, पर हैं भेड़, महाभेड़िए, उचक्के। ये प्रेमी बनते हैं, सारा समाज इनको प्रेमी मानता है। ये बॉलीवुड उनको प्रेम दिखाता है। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड तुमको उसी को प्रेम कहते हैं, हम उसी को प्रेम मान लेते हैं। क्या करें? इस कानों को जो सुनाओगे, इन आंखों को जो दिखाओगे, धीरे धीरे वो ऐसा ही बन जाता है। पहले सनातन के संस्कार थे। दादा और दादियों के पास ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं थीं, वेद पुराण की ऋचाएं थीं, इसलिए संतानें भरत की तरह होती थीं। लेकिन अब वो संतानें कैसी 2 कौड़ी की हैं? तुम्हारी संतानें कैसे 2 कौड़ी की हैं? बोलो, कोई तुम्हारी बात मानता है, सुनता है, तुम्हारे हृदय से चलता है? नहीं चलता। तुम आधे से ज्यादातर इस दुनिया के जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आज तक आए, वो यही कहते हैं, गुरुजी बड़ा चंचल है, हमारी बात नहीं सुनता, गुरुजी इसको कम बुद्धि आएगी, इसको जरा समझा दीजिए ना। अरे तुम न समझा पाए? अपने गर्भ से जन्म दे करके जीवन भर अपने बगल में सुलाया, उसके मलमूत्र टट्टी पैखाने साफ किए तुमने उसको दूध पिलाया, तुम उंगलियों पर पकड़ करके चलना सिखाए, बाप बन करके कंधों पर ले गए, तुम न सुधार पाए तो हम क्या सुधारे? तुम कहां थे? तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? बच्चे पैदा कर। वो तो कई बार मैंने बोला, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, वो तो स्वरिया भी करती है। 9 बच्चे एक साथ, 9 बच्चे जन्म देती स्वरिया एक साथ, और घे 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 करके वो भी अपने बच्चे पाल लेती, वो भी खिला देती है। पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं, घोंसले में जब तक रहते हैं तब तक चोंच में ला करके उनको खिलाते हैं। तुम इसलिए मां बाप हो कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात को भोजन देकर के उसको सुला देते हो, इसलिए तुम्हें मां और बाप कहा जाए? इसलिए तुम माता और पिता हो? सनातन संस्कृति इसको नहीं मानती। सनातन मां शब्द बहुत बड़ी है और पिता भी बहुत बड़ा है, जनक, जननी। तुम वो कब बनोगे? किस बच्चे की गलती कहूं मैं और क्यों कहूं मैं? भारत में जन्म लेने वाले किसी भी संतान की गलती मैं क्यों बताऊं तुम्हें? क्योंकि वो संतान तो कभी तुम्हारे आश्रित था, तुम्हारे गोद में था, तुम्हारे 100% उस पर आज्ञा चला करती थी। तब कहां थे तुम? तब क्या सिखा रहे थे उसको? बला होके मेला बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, अपनी पत्नी को लेके दूसरे जगह रहेगा, हम फोन करेंगे तो कहें मम्मा तुम हर समय बकबक करती हो, भी रुको। और अब तो 21वीं शताब्दी में बच्चे फोन पर ही अंत्येष्टि देख रहे हैं, फोन पर। वो जलाए, 2 नौजवान बड़ी आपस में बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन तुम्हारे कोई प्रश्न है क्या? पंकज, जो तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं उनसे पूछो तो उनके कोई प्रश्न है इन दोनों के? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ है तो बताओ हमें भी। कुछ चर्चा कर रहे हो, अगर कोई विशद चर्चा हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारा उत्तर दें भी। जिस समय सुन रहे हो उस समय सुनो, पहले श्रवण तब चिंतन और मनन। सत्संग में बैठकर आपस में बातें करना धर्म का, सत्संग का और उन महापुरुष का अपमान होता है। इतने संस्कार तो आप सीखो कम से कम, बड़े लोग हो। इसलिए कभी मित्र को लेकर के सत्संग में मत बैठना। वो बैठे ईर घाट तो तुम बैठना मीर घाट। मित्रता बाद में होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई इस पृथ्वी पर है तो तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें बचाएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं बचाएगा। 100 रुपए में बिकने वाले हैं लोग यहां पर, मृत्यु के दंड दे देंगे तुमको। दोस्ती ही मरवाता है। रोज तुम पेपरों में पढ़ते हो, बोला मित्र ने मरवा दिया। बोला क्यों? बोला 1 करोड़ का लोभ मिला,
मरवा दिया। बोला अच्छा फ्रेंड, हाँ बोला बचपन का फ्रेंड था, मरवा दिया। मित्र केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान, नॉलेज। इससे बड़ा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और सत्संग में वही मित्र तुम्हें दिया जाता है। मैत्री बैठा है यहां पर, विश्वामित्र बैठा है यहां पर, जो विश्व को अपना मित्र मानता है और तुम्हें भी मित्र बनाना सिखाता है कि मित्र किसको बनाओ। हर गुरु को विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र, जो विश्व को मित्र मानता हो अपना। इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं आपको अपना बच्चा मानता हूं इसलिए कह दिया। और मुझसे आप बात भी करेंगे तो मेरा क्या है, मैं तो इधर देख के कह लूँगा। बस थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करते समय अगर साइड स्क्रीन पर कोई आ जाए तो उस समय एकाग्रता भंग हो जाती है, तो उस अंपायर को रोक देते हैं कि देखिए सामने मूवमेंट हो रहा है, मैं आउट हो जाऊंगा। फिर साइड स्क्रीन को खाली कराई जाती है, उसके बाद फिर जाकर के तेंदुलकर या विराट जो भी हैं वो खेलते हैं उसको। तो हमारे सामने भी जब आप बैठे होते हैं, आपकी एकाग्रता जब इधर होती है तो हमारे भीतर से भी रस वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है। अगर तुम पक्के नहीं होते हो तो हम भी तुमको ठग लेते हैं, फिर इधर उधर की बातें करके 5 मिनट में उठ लेते हैं कि आज मामला ठीक नहीं है, ऑडियंस ठीक नहीं है, आज श्रोता ठीक नहीं है। क्योंकि हर गुरु, हर ज्ञानी, हर संत कथा तभी कहता है। आप देखो दुनिया की जितनी भी कथाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ कथाएं, वो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई हैं, सती को नहीं सुनाया। सती भी तो उनकी पत्नी थी, उनको नहीं सुनाया क्योंकि सती सुनती नहीं थी। सती को और सब बढ़िया था, हैं मेरे पति महादेव, मैं तो महादेव की पत्नी हूं, ये बाबा हमको क्या सिखाएगा, ये हमको क्या सिखाएगा, वो ऐसी करती थी हमेशा। पर पार्वती बचपन से ही कैसी हैं? हाँ, गुरु के चरणों में विश्वास रखती हैं। नारद जी ने जो कह दिया बस उसी पे अटक गई। विष्णु इत्यादि भी आए थे कि भाई विष्णु जैसा वर आपको मिल सकता है अगर आप चाहें। बोला विष्णु जी भाई उनको कमी थोड़ी है, लक्ष्मी जी हैं, सब जाएं अपना काम करें, हमको तो हमारे गुरुदेव ने कह दिया है कि बैल वाला बाबा ही हमको चाहिए, वो चाहे जैसा हो श्मशान में बैठे, चाहे वो चाहे, हमको शिव चाहिए बस। गुरु जी ने कह दिया, हमको इससे ज्यादा मतलब नहीं है। माता पिता भी मूर्छित हो गए थे, मैना माँ जब आई ऐसे करने के लिए मूर्छित होकर गिर गए। हे भगवान, हमारे नसीब में यही जमाई लिखा था, ऐसा दमाद। बताओ, भगवान शंकर के वेश को देख करके भी पार्वती की मां नहीं पहचान पाती कि सामने अमंगल वेश में नहीं, कभी कभी वेश अमंगल भी हो सकता है। अमंगल वेश का अर्थ होता है गुरु कभी कभी क्रोधी का भी वेश बना करके तुम्हारे सामने खड़ा होगा, धोखा मत खा जाना। सामने खड़ा हुआ वो कौन है? कहा वो विश्वनाथ है, वो और कोई नहीं है। लेकिन मां नहीं पहचान पाई, रोने लगे, हे भगवान हमारे कर्म फूटे, ऐसे हमें जमाई मिले। अरे नारद तू कैसना गुरु मिला है, तेरे तर तू मिला, हम बताएं तो हैं, मिला हमें कछवा मोड़ पर तो तुम्हें बतावत है। नारद जी को उनको ललकार दिया, बोला मिलो मिलो, तुमको हम बताते हैं। तुमने ऐसा ऐसा गड़बड़ हमको ज्ञान दिया, हमारी बेटी को इनके पीछे फंसा दिया, मां नहीं पहचान पाई। मैं ये बातें बीच बीच में इसलिए कहता हूं कि जब धर्म के मार्ग पर, ज्ञान पर, धर्म के मार्ग पर, चमत्कारों के मार्ग पर केवल नहीं, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, ये नहीं। धर्म ज्ञान है, धर्म नॉलेज है, विजडम। तुम मालिक होते हो अपने, तुम समझते हो चीजों को, बाहर क्या चल रहा है, कहां माया है, कहां मायापति हैं, कहां मायावी हैं, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन शाश्वत है, कौन नश्वर है, कौन सत्य है, कौन असत्य है। नीर क्षीर सबके अंतर तुम समझते हो। धर्म अधर्म, ज्ञान वो प्रज्ञा देती है हमें। इसके बिना सब बेकार है। इसके बिना बंदर के हाथ में अस्तूरा। धन भी तुम्हें दुख दे रहा है, बच्चे भी तुम्हें दुख दे रहे हैं, मकान भी तुम्हें दुख दे रहा है, गाड़ी भी तुम्हें दुख दे रही है, पद पे हो तब भी तुम्हें दुख दे रहा है। क्यों? बंदर के हाथ में अस्तूरा लग गया है, ज्ञान नहीं है उसके पास। और सुदामा के पास कुछ नहीं है, झोपड़ी का वो छत उड़ा हुआ है, मांगना कुछ है नहीं, 3 दिन में एक बार जल पी लिए तो वही बहुत बड़ी चीज हो गई। पर मस्ती ऐसी है कि श्री कृष्ण भी एक बार देख करके कहते हैं, यार 24 घंटे मुस्कुराने वाला तो मैं हूं, पर आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं तो 24 घंटे मुस्कुराता हूं, पर मेरे सिंहासन का
अगर वास्तव में कोई सच्चा हकदार है तो यह विप्र सुदामा, साधु सुदामा है। इसलिए अपने आसन पर उसको बिठा करके अपने आंसुओं से उसके पैर धो देते। श्री कृष्ण ज्ञानियों के, भक्तों के और प्रेमियों के दास हैं। दास कह रहा हूं, अहम भक्त पराधीनो हिवस स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान कह रहे हैं मैं भी दास हूं। अरे महाराज, आप दास हो तो फिर मालिक कौन है? बोला वैसे तो मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, किसी की बाप की हिम्मत नहीं कि हमको झुका सके। बोला फिर कहीं तो झुकते होगे। बोला हाँ यार, बस एक ही जगह फंस गया हूं। कहां? बोला अहम भक्त पराधीनो, भक्त के आगे हम पराधीन हैं, जो वो चाहता वही हम करते हैं। तो हो तो गए आप भी दास। ठाकुर जी बताओ, ठाकुर जी दास बनने को राजी हैं, और जो सचमुच के हम लोग दास हैं, नौकर हैं, न जिंदगी अपनी है, न कल का पता है, न इस पल का पता है, उसके बाद भी छाती ऐसे टाइट करके घूम रहे हैं, हम तुम्हें बताएं। यमराज कहा था कि अगले पल हम बता दे, चिंता मत कर, तुम्हारा टाइम आ गए लो, हम तुम्हें बताएं। ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि तुम्हारी घड़ी खराब है, हम तुमको बता देंगे, तुम किसी को मत बताओ, हम तुम्हें बताएं। अरे बताएं बताएं बताएं, जो बताना है वो तो बता नहीं रहे हो। बताना तो एक ही चीज है, क्या? कृष्ण नाम। बच्चों को बताओ, पड़ोसियों को बताओ। और सबसे बड़ा बच्चा कौन है? नसरुद्दीन शाह और उसका एक और पता नहीं कौन हीरो था, और विद्या बालन थी, उसकी एक फिल्म आई थी, दिल तो बच्चा है जी। तो सबसे पहले किसको सिखाना है, बताना है? अपने ही दिल को बताना है। बड़ा बच्चा है बेचारा। हम अब दूसरे के बच्चे, सुना सुना, इधर आओ, ज्ञान लो ज्ञान लो। अरे अपने बच्चों को तो कुछ दो, तुम्हारा दिल वो बच्चा है, मन भी तुम्हारा बच्चा है। तो पहला ज्ञान अपने दिल को दो, अपने हृदय को दो, उसको समझाओ। यहां कोई नहीं है तुम्हारा, उसे बार बार समझाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसे बार बार समझाओ। एक तेरा सहारा ही ठाकुर सांवरिया सब कुछ है, और मेरा सहारा कोई नहीं। वह इस दिल को समझाओ। तुम ही तो नहीं समझा पाते ना, इसीलिए तो रोते हो, महाराज जी हमको धोखा दे दिया। तो समझाए क्यों नहीं थे कि कोई नहीं है? अब भगवान धोखा दे तो हमको बताओ फिर। भगवान ने कभी धोखा दिया? ईश्वर ने धोखा दिया? ज्ञान ने कभी धोखा दिया? ज्ञान धोखा देता नहीं, धोखों से बचाता है। अगर गुरु के ज्ञान, गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिए तो धोखों से बच जाओगे, और नहीं जीवन भर धोखे खाते रहोगे। अपने बेटे धोखे देके चले जाएंगे, किस दिन सिग्नेचर करवा करके निकल जाएगा, बाप बाप चिल्लाते रहोगे, और बाप तो तुम्हारा ऊपर है। फिर किसको बुलाओगे? बोलो। देयर इज नो भरोसा। इस दुनिया में भरोसा ढूंढना मतलब फिर वही है, क्या? कस्तूरी कुंडल बसे। और हम कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर। भरोसेमंद तो अंदर बैठा है। कौन? तुम्हारी ही आत्मा, तुम्हारा प्रज्ञान, वो भरोसेमंद है। उस पर तो नहीं करते। हर समय किसी न किसी का सहारा ढूंढते रहते हो। इससे टूटे तो उसके पास, उससे फूटे तो उसके पास, उससे फूटे तो उसके पास, उससे फूटे तो उसके पास। सहारे तलाश रहे हो। तुम किसी के सहारे भी तो बनो। जिंदगी भर सहारा तलाशते। गुरु जी आप पर हमको बहुत विश्वास है, आप मेरे प्राण हैं। थोड़ा मामला बिगड़ गया तो गुरु जी से जो जो लोग बिगड़े हुए हैं उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। बस हमारा यही ग्रुप है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ नहीं बजेगा भैया, तुम्हारे दांत खुद बज जाएंगे। यहां क्या बजना है? यहां तो एक अनाहत नाद पहले से बजी हुई है, हेरी सखी मंगल गावरी। यहां और क्या बजेगा? यहां राम बज चुके हैं, यहां कृष्ण की अनाहत नाद बज चुकी है। तुम क्या बजाओगे? बैंड तुम्हारे बजेंगे, क्योंकि बैंड के तुम शौकीन हो, बैंड के शौकीन हम नहीं हैं। तुम्हारा बैंड जरूर बजेगा। और रोज बजाते हैं, तबला बजाते हैं तुम्हारे लोग। कभी घर वाले बैंड बजा दे रहे हैं, कभी बाहर वाले बजा दे रहे हैं, कभी मित्र बजा दे रहा है, कभी अधिकारी बजा दे रहा है, कभी सरकारी बजा दे रहा है, कभी प्राइवेट वाले बजा दे रहे हैं। कोई ना कोई बैंड ही बजा रहा है। गुरु जी हमारा बैंड बज गया।
हम क्या और बजवाओ बेटा, बहुत अच्छा, फ्री में बज गए, कम बात है। आजकल बैंड भी फ्री में नहीं बजता, पैसे देने पड़ते, बुक करने पड़ते हैं। और तुम्हारा बैंड अगर कोई बजा के चला गया तो उसको प्रणाम करो कि वाह भैया फ्री में बैंड बजा गए हमारी, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, बजाओ बजाओ बैंड बजाओ, बैंड बजने दो। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे आत्मा पर भरोसा नहीं है, तुम मन पर भरोसा किए बैठे हो, और ये मन चीटर है, ये मन चीट करता है। तुमने बुद्धि पर भरोसा किया है, ये बुद्धि तो तुम्हें राक्षस भी बना सकती है। बुद्धिमान ही तो राक्षस होते हैं ना। रावण कब बुद्धिमान था बताओ? ये जितने भी कंस इत्यादि कम बुद्धिमान थे। कंस ने क्या बुद्धि लगा के पूतना को भेजा था कि ऐसा बन करके जाना, यशोदा मैया तो बेचारी बहुत भोली है, सब उठा उठा के दूध पिलाती हैं लाला को, तुम भी पिलाओ, जहर लगा के जाओ, एक ही बार में मामला साफ कर दो। ठाकुर जी बोले भेजो तो बेटा, आओ इधर, हमको क्या समझे हो, बच्चा समझे हो कि हम 6 दिन के बच्चे हैं, तुम्हारे बाप हैं हम, परम पिता नाम है हमारा, हम दुनिया में सबके बाप हैं। आओ, 6 दिन का उम्र देख करके तुम्हें बच्चा समझते हो? ज्ञान उम्र से नहीं होती, ज्ञान उम्र से नहीं होती, उम्र से ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं है। मीरा को हो गया, मीरा के घर वालों को नहीं हुआ, राणा को नहीं हुआ। नामदेव को हो जाता है, घर वालों को नहीं होता। प्रहलाद को हो जाता है, उसके बाप को नहीं होता। भरत को है, माता कैकेयी को नहीं हो पा रहा है। ज्ञान उम्र से नहीं होता। ज्ञान तो जिसने अपनी आत्मा पर ध्यान दिया, फोकस किया, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि अहंकार आंख हाथ नाक पैर नहीं हूं। मेरा नाक कटवा दिया, मेरा नाक कटवा दिया, मेरा नाक कटवा दिया। अरे नाक भक्ति को कहते हैं, धर्मशास्त्रों में नाक भक्ति को कहते हैं। बाबा परशुराम जी की बिटिया थी, इसी वृंदावन में आई थी, मीरा से भी पहले। और जब वो भाग के वृंदावन में आ गई, और यहीं पर ये घनघोर वृंदावन जंगल था, मथुरा के लोग बस मथुरा में रहते थे, वृंदावन में कोई नहीं आता था। उस घनघोर यमुना जी के किनारे पर बैठ करके श्री कृष्ण की बालुका की राशि बना करके उनका विग्रह, और वहीं रहती थी, कंदमूल फल खाती थी। बड़े ढूंढते ढांढते जब आए तो देख करके कहा पिता ने कि बेटी तूने मेरा नाक कटवा दिया। तो बेटी ने बिठाया, बैठो पिताजी, तुम्हें भी नाक के बारे में पता ही नहीं, तुम इसी को नाक समझते हो क्या? किस चीज को नाक समझते हो? नाक माने मेरी इज्जत चली गई बेटी। बोला दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत भक्ति है, वो तो तुमने कमाया ही नहीं, तो कटी कैसे? नकटे की नाक कटेगी किसे? जो पहले से नकटा हो। कोई पहले से नकटा है, वो कहे हमारा नाक काट दिया। धोती पहन के जा रहा है, कहीं पॉकेट है नहीं, बोला हमारा पॉकेट मार लिया। पॉकेट था कहां तुम्हारा? जिसके जीवन में भक्ति नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, वो नकटा ही है, उसके नाक कटेंगे क्या? पर पता नहीं किस नाक की बात कर रहे हैं। रावण की नाक है क्या? ये रावण और कंस के नाक रोज कटते हैं, और रावण के बहनों की नाक रोज कट जाती है। वो क्या नाम था उसका? वो आई थी शूर्पणखा, इनके नाक कटते हैं। भक्ति जिनके जीवन में है, ज्ञान है, नाक उनकी ऊंची है। कहते हैं ना, समाज में हमारी नाक ऊंची है। भक्ति है, ज्ञान है, नहीं तो काहे को नाक है? ये नाक तो कोई कटवा देगा, घर का बच्चा ही कटवा देगा एक दिन। जिस पर बहुत कुछ खर्च किए हो ना, सब कुछ लगाए हो, वही कटवाएगा। तेरा अपना खून ही तुझको, खैर चलो मरने के बाद आग लगाए तो सनातन संस्कार है, जीते जी जलाएगा। हमने गाना में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, उसमें लिखा है तेरा अपना खून ही तुझको मरने पर जलाएगा। हमने कि मरने पे तो सब जलाते हैं, तेरा अपना खून ही जीते जी तुझको जलाएगा, हर घंटे जलाएगा। और यही नहीं जलाना, किसी दिन बहुत बड़ी विवाद हो गई तो जला देगा, गैस खोल के रख देगा, बुढ़वा मरे तो संपत्ति हमारी हो। अब तो इस बुढ़े का जीवन खत्म हो गया। हजारों केस ऐसे कोर्ट में देखे गए हैं। बूढ़ी मां को मार दिया, मां आज तुम्हारे हाथ का चाय पिएंगे। हमने पढ़ा देखा,
बेटे को लगा कि ये बूढ़ी मरेगी नहीं और इस बुढ़िया का ध्यान अब दूसरे भाई पर ज्यादा है, बुलाता है घर में और ऐसे करके गैस कट कर देता है और मां जाके बम करके मर जाती है और मरी हुई मां के अंगूठे लगा लेता है सिग्नेचर मरने के बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में भैया, बताओ। बूढ़ी मां को तेरा अपना खून ही जीते जी आग लगाएगा अगर ज्ञानी ना हुए। हालांकि इस प्रकार के जितने भी लोग हैं अभी हमें सुन रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि पहले इसको खत्म करो, नहीं तो ये सबको बता देगा, ये लग रहा है हमारे घर वाले जागृत हो जाएंगे, सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे इतने लोग। जब कोई संत सत्य बोलता है तो ये जितने फ्रॉड लोग हैं उनके दुश्मन हो जाते हैं। संत की दुश्मनी किसी से नहीं है, काहे को दुश्मनी है? बताओ, तुम आए हो, तुम यहां बैठे हो, बढ़िया प्रसाद पाओगे, हरि कीर्तन करोगे, सुंदर दर्शन करोगे, जाओगे, हमसे क्या लफड़ा है तुम्हारा? क्या 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 लेना देना है बताओ? हम कोई तुम्हारा धन छीनेंगे, संपत्ति छीनेंगे? तुमको तो हमारा स्वभाव मालूम है कि हम उस स्वभाव के हैं भी नहीं। गए यहाँ आए हो, क्या चल रहा है? अच्छा, तुम्हारे ऊपर बहुत ग्रह खराब है, ऐसा करो कि 10,000 रुपया पंडित जी के पास जमा करा दो, तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे। हम तो वो भी नहीं है। ये भी होते तो कहते गुरु जी आप तो छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है? बोलो, क्या है रिश्ता? बस यही है, हम चाहते हैं तुम जो जीवन के इस आग में जल रहे हो, अज्ञानता की आग में, ज्ञान के शीतल जल से उसे बुझा लो और खूब बढ़िया छपक छपक करके तैरो उसमें, जीवन भर आनंद लो। इतना ही रिश्ता है गुरु और शिष्य का, इतना ही रिश्ता है संत और जो भी श्रोता हैं उनका, इतना ही रिश्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता रिश्ता। आप ऐसे बन जाओ, आप आनंदित हो जाओ। इसे एक माँ बाप चाहते हैं घर में कि हमारे संतान को सुख मिले, और एक गुरु होता है निश्चल जो करोड़ों लोगों के लिए चाहता है कि सब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। उनकी यही चाहत होती है, तो लोग उनसे भी नाराज हो जाते हैं। तो हम ऊपर देखते हैं कि प्रभु गजब दुनिया बनाई है तुमने। प्रभु कहते हैं तब हम कोई मामूली हैं, ऐसा बनाए हैं कि मत पूछो। जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वही दिखता है। हमने ऐसी माया बनाई है, जो है वो नहीं दिखेगा, जो नहीं है वो दिखेगा। माया ऐसी चीज है। इस भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के होने के नाते, धर्म की बात बाद में करूंगा मैं, धर्म धारयति, ये तो सबके भीतर, दया करुणा प्रेम ये वो क्षमा, ये सब ठीक है। मैं संस्कृति की बात करता हूं। इतनी विराट संस्कृति के हम लोग हैं। मनुष्यता कैसे ग्रो होगी, कैसे पुष्प खिलेगा, सुगंधित होगी और खुद लहराएगी और सबको सुगंध बिखेरेगी, वही सनातन है। और इसके लिए संत इस पृथ्वी पर हैं। आइए इस सनातन संस्कृति को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाएं, और पूरी दुनिया और भारत में फैलाने से पहले अपने भीतर लाएं और अपने बाद अपने बच्चों को बांटें। राष्ट्र की सेवा बाद में, समाज सेवा बाद में, मोहल्ले की सेवा बाद में, रिश्तेदार की सेवा बाद में। अरे अपने बच्चे बच्चियों की भी सेवा बाद में, पहले खुद की सेवा करो। खुद संस्कारी बनो, खुद ज्ञानी बन जाओ। ये किसी दिन गद्दार भी निकला बेटा तो फाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब है, मैं तो प्रभु का हूं। इस दुनिया में सब मेरे ही तो बच्चे हैं, अपना पराया क्या। जब वो अपना न माने, उसके पीछे भी माता पिता बर्बाद रहते हैं। महाराज जी दारू पी रहा है, महाराज जी बाबूजी से लाठी चला दिया, महाराज जी डंडा मार दिया, संडे हो या मंडे बाबूजी को रोज देता है डंडे, फिर भी उसी को अपना मानते हो। बोला मोह है भैया, मोह मोह। दुर्योधन ने कोई गति नहीं छोड़ी धृतराष्ट्र की, कोई गति नहीं छोड़ी उसकी, लेकिन मोह ऐसा है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे विदुर, हे भीष्म पितामह, दुर्योधन कब राजा बनेगा? अब कितना मुंडी कुटवाएगा वे अपना, दुर्योधन को राजा बनाएगा? बनेगा वो कभी? दुर्योधन राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जिस दिन दुर्योधन राजा बन जाए उस दिन कृष्ण की सत्ता समाप्त हो जाएगी।
कृष्ण है ना, वो है ना, वो बनने नहीं देगा, वो अर्जुन खड़ा कर देगा। तुम भले ही दुर्योधन के पीछे लगे रहो, पर कृष्ण है तुमसे भी बड़े, वो किसी अर्जुन से तुम्हारे दुर्योधन का वध करवा देंगे। इसलिए अगर अपना इमोशन, अपना समय, अपना प्रेम, अपनी संपत्ति किसी पर न्यौछावर करना हो तो संस्कारी पर करो, जिनके पास संस्कार हो। भले ही तुम्हारे पेट से पैदा ना हुआ होगा, भले ही तुम्हारे घर में पैदा ना हुआ होगा, पर याद रखो, अगर सनातन के संस्कार से वो डूबा हुआ बालक होगा तो तुम्हें अपनी मां से भी ज्यादा प्रेम करेगा, तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हें पिता की तरह मानेगा। संस्कारों पर सब कुछ दो, संस्कारों पर। संपत्ति बांटने वालों को नहीं, जो विपत्ति बांटने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, सनातन संस्कार से युक्त लोग। आखिर क्या बात है बताओ, इस शरीर से तो कोई जन्म लिया नहीं है, हमने तो किसी को जन्म दिया नहीं है, हमें क्यों इतना प्रेम है लोगों से? पर ये लड़ते आपस में आप लोग हो कि इसको ज्यादा मान रहे हैं, उसको कम मान रहे हैं, इसका हम टांग खींच देंगे, इसकी धोती खींच देंगे, इसको हम बर्बाद कर देंगे। और तुम्हारी लड़ाइयां इतनी तक है कि अगर प्रेम कर रहा गुरु तो अंत में उससे झगड़ा करते करते गुरु को मिटाने पे पड़ जाते हो कि इसको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, इनको भी मिटा देंगे। दुष्टों की कमी नहीं है संसार में, क्या करोगे? पर महात्मा तो निश्चल है। इनमें बैठे हुए कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे घर के हैं? हमारा घर का एक आदमी कोई है क्या जिसे घर कहते हैं? घर, मैं तो नहीं मानता उसको घर। घर तो मेरा संसार है। परमपिता के जितने भी बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, संस्कारित बच्चे हमारे बच्चे हैं। बताओ कौन है इसमें? कौन है बैठा? कोई है? मेरा प्रेम तो इन्हीं के लिए है, इनमें बैठे बच्चों में। तू ये कर, तू ऐसा कर, मेरे बेटे तू इधर आगे बढ़, तू ये पढ़, तेरी में जरा ये संस्कार आएगा तो तू ये आगे। पर ये आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, सत्ता की लड़ाई चल रही है इनकी। यहाँ ज़्यादा किसका चलेगा, नज़दीक कौन ज़्यादा रहेगा? नज़दीक कर्मों से रहते हैं, षड्यंत्रों से नहीं। याद रखना, ये गुरु है, ये अंधा धृतराष्ट्र नहीं है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की तरह जिसके पास ज्ञान हो, वहां षड्यंत्र से नजदीक नहीं आया जा सकता, बल्कि यहां तो गुरु मंत्र से नजदीक आया जा सकता, गुरु ज्ञान से नजदीक आया जा सकता, संस्कारों से नजदीक आया जा सकता है। यहां षड्यंत्रों से कोई नजदीक नहीं आता। षड्यंत्र से कभी आ भी गए, गुरु स्वीकार भी कर लेता है, तो इसलिए कर लेता है कि लगता है उसे विवेकानंद की तरह जैसे लगा रामकृष्ण परमहंस को कि मां काली इनके भीतर प्रकट हो सकती हैं। उनको खूब प्यार किए, खूब दुलार दिए। एक दिन विवेकानंद भड़क गए, क्यों बार बार लोग भेज देते हैं हमको बुलाने के लिए, ये फलाना ठिकाना। ये रामकृष्ण परमहंस ले गए काली मां के सामने और कहा, तेरे भीतर ये मां प्रकट होना चाहती है, मुझको इन्होंने कहा था, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ा था। गर्दन में लगाई हाथ और ढकेला, बोला आज के बाद इस दरवाजे की तरफ आना मत, भाग यहां से, निकल। विवेकानंद बोली, गुरुजी 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 जा निकल। तू सोचता है तू ग्रेजुएट है और फलाना है और दत्त बाबू का बेटा है और हाई कोर्ट के इसका लड़का है, इसलिए मैं तुझे यहां रखा हुआ हूं, तो यही पद प्रतिष्ठा में फंसा हुआ, भाग जा यहां से। अहर्निश 1.5 दिन तक रोते रहे वृंदावन। ओ हमारे विवेकानंद, हमें वृंदावन याद पड़ता है, विवेकानंद भी बोलो तो वृंदावन याद आ जाता है। मुंह में ही वृंदावन है, हृदय में वृंदावन है। तो विवेकानंद रोते रहे, बहुत क्षमा मांगा, ठाकुर जी अंतिम बार क्षमा कर दो, मैं न समझ पाया ठाकुर जी, मैं न समझ पाया। तो फिर ठाकुर जी ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने प्रकाशित किया। यहां जो प्रकाशित करेंगे वही रहेंगे। यहां कोई चंद्रकांता की सीरियल नहीं चल रही है कि तुम रहोगे यक्कू, अंधेरा कायम रहे। यहां अंधेरा हटाया जाता है। यहां उन लोगों का स्थान नहीं है यक्कुओं का जो अंधेरा कायम करते हैं। डॉक्टर शिव बहुत बढ़िया बात कहते हैं, तूने प्रभु के द्वार पर जितने दीप जलाए उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से मिट जाए। तो हमने कहा कि लेकिन इसका उल्टा भी है, तुमने प्रभु के द्वार पर जितने दीपक बुझाए तेरे जीवन में उतना ही अंधियारा बढ़ता जाए। क्योंकि हमारा अनुभव कुछ दूसरा है आनंदम धाम को लेकर के। यहां तो दीप बुझाने वाले हैं,
यहाँ तो दीप तो केवल पीछे जलती है वहां पर, बाकी तो ये जो कुप्रवृत्तियों का दीप है, जो ईगो का दीप है, जो अहंकार का, अज्ञानता का, लोभ का, लालच का, वासना का, ये दीप तो सब बुझाने में लगे हैं एक दूसरे का। सब एक दूसरे का दीप बुझा रहे हैं। वो हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग एक दूसरे को बुझाते हैं। तो आज मैंने जिस टेक्नोलॉजी की बात की, विश्वामित्र ने राम जी को सिखाया था, 5000 खर 5000 दूषण, और आपस में ही ठाकुर जी नजर आने लगे एक दूसरे को। तो हम भी सोचते हैं बढ़िया है, ऐसे लोग खरदूषण की तरह आपस में खत्म हो जाएं तो बढ़िया है। क्या करें भाई, लड़ो मरो खत्म हो जाओ, हम क्या करें? तुम यहां ज्ञान प्राप्त करने आए हो कि पद प्राप्त करने आए हो यहां पर? और पद भी ज्ञान का प्राप्त करो ना, ज्ञान से बड़ा पद कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सबसे बड़ा किसको बोलते हैं? राजा। आज के राजा कौन है? प्रधानमंत्री हैं। आज के राजा कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अपने देश के लिए, यही लोग राजा हैं। पर हमारे सनातन संस्कृति में क्या कहा गया? राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं तो तुम्हें इस पृथ्वी ही नहीं, इन सारे ग्रहों पर तुम्हारी पूजा हो, उस ज्ञान को देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। और तुम लड़ रहे हो कि हमको यहां का पद मिले, गेट में हम रहेंगे, ऑफिस के इंचार्ज हम रहेंगे, वहां के हम रहेंगे, मेन फोन हम करेंगे, वीआईपी हम बुलाएंगे, इनको हम बुलाएंगे, ये हमको हम ये करेंगे। अरे क्या क्या करोगे? जो करना था वो तो किए नहीं, बाकी सब कर गए। जो करना था वो ना किया, बाकी सब कर गए। और यही तुम्हारे घरों की भी हालत है। तुम्हारे घर में भी इसलिए लड़ाई होती है ना, यहां हम बाबूजी के बाद हम रहेंगे, मां का ये हम लेंगे, दादी का बक्सा हमको मिलना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए। वहां भी वही चल रहा है। आदमी सिर्फ बदल गया है। आदमी क्या हो गया? स्थान बदल दिया है। वही आदमी आश्रम आ गया तो बदल थोड़ी जाएगा। कोई ये आलू और मशीन थोड़ी है, आलू और सोना बन जाए, ऐसा थोड़ी है कि तुम यहां आए और तुरंत बन जाओगे। समय चाहिए, और सबसे बड़ी स्वयं को जागृत चाहिए। मुझे होना है, मुझे बनना है, मुझे एक ही जिद्द है, मुझे बनना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। ठाकुर जी आप सब पर कृपा करें। ठाकुर जी की करुणा सब पर बह रही है, बस हम योग्य पात्र बन जाएं और उस करुणा को अपने भीतर में समाहित कर लें। गुरु से ज्ञान सदा लेते रहें। उनके वचनों को कभी भी हल्के में मत देना, इग्नोर मत करना। उनके वचन और बाहर रखा 1 करोड़ रुपया, उन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं तुम्हें आज भी कहता हूँ उनके वचन हैं। वही 1 करोड़ तुम्हारे मौत के कारण बन सकते हैं, और ये गुरु का वचन तुम्हारे जीवन का कारण बन सकता है। तुम्हारा जीवन सलामत हो सकता है। इसलिए गुरु वचन की इतनी महिमा है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा है रे डूबा डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने, गुरुवाणी सुने, सत्संग सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है,
मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। फिर से याद दिला दूं, गुरु से धोखा नहीं होता। बहुत लोग समझते हैं कि गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जाएंगे ना तो गुरु जी हमको धोखा नहीं देंगे। तुम गुरु जी के समर्पित नहीं भी होगे तब भी गुरु जी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास धोखा है ही नहीं। वो तो प्रेम से भरे हैं, करुणा से भरे हैं। तू प्यार का सागर है, वो धोखा लाएंगे कहां से। तो गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, इस दुनिया में कभी किसी से भी धोखा खा नहीं सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी, गुरु आज्ञा, सत्संग, शास्त्र, सनातन संस्कार की हो तो वो रावण कभी नहीं आ सकता। फिर याद दिला दूं, रावण तो नहीं आ सकता, जल जाएगा लक्ष्मण रेखा के अंदर, पर सीता जी स्वयं चली जाएंगे तो उठा के ले जाएगा। तुम अगर गुरुवाणी के बाहर गए तो रावण उठा ले जाएगा। तुम अगर गुरु आज्ञा और सत्संग के बाहर गए तो रावण उठा ले जाएगा। और वैसे तो इस सत्संग, गुरुवाणी और गुरु आज्ञा की ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि इस विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी, टेक्नोलॉजी से संपन्न, महाबलशाली रावण भी नहीं आ सकता इसके अंदर में। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है, उनके ज्ञान में इतनी शक्ति है। पर अब गारंटी तुम्हारी नहीं है कि तुम रहोगे कि नहीं इसमें। तुम बाहर जाओगे तो फंसोगे, वहीं पहुंच जाओगे। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। गुरु जी हमरे सदिया में औला नहीं औला ना, अब हमहू बताए। अब गुरु जी कहाँ रहला, जब हम फोनवा करत रही उठौला नहीं उठे ना, गुरु बदल दे। गुरु जी कहाँ रहला बताओ। जिसको ये आभास होता हो उनकी वाणी से, उनकी आज्ञा से, सत्संग से, कि अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। महीने में कभी कभार अगर 10-15 दिन, 8 दिन हम फोन बंद कर दें तो 100 दुश्मन हमारे तैयार हो जाते। अब इनको हम बताएंगे। अरे काहे बताओगे, तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं। तुम्हारे बाप से फोन लिए हैं, सीधा ही बोल रहे हैं, भारतवर्ष के सामने बोलो। काहे बताओगे भाई, जिंदगी हमारी है। जब मन करेगा, हृदय करेगा तो साधना करेंगे। मौज आएगी तो एकांत बैठेंगे, मौज आएगी तो मेले में जाएंगे, मौज आएगी तो अकेले में रहेंगे। हम तुम्हारे ऊपर जोर नहीं करते, तुम हमारे ऊपर जोर क्यों कर रहे हो। फोनवा नंबरवा बंद है, इनके हम बताई, फोनवा इनके खोले के पड़ी। बताओ कैसे कैसे लोग इस पृथ्वी पर हैं। हे भगवान ठाकुर जी, इन पर भी कोई कृपा की बारिश करो। कृपा में 2-4 डंडा भी रखो माथे पर, इनका पड़े तो इनको बुद्धि आवे, ऐसा करो। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की। वो सामने राधिका बैठी है क्या है? अरे यार, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ, सोच रहा वो कहाँ होगी। नोना दिख नहीं रही तो अकेले कैसे आएगी, पर राधिका ही है। अब तो होता ये हर पल, अभी तो कनाडा में थी, कैसे पहुंच गई। आभास है
मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अच्छा, जे कनाडा से आई वही के देखी हैं, हम कछवा से आवत ही हमें नहीं देखा था वहाँ। अच्छा, जब कनाडा कछवा से आएगा उसको देखेंगे। हम यहीं रह के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं इनको। ईर्ष्या का कोई दिशा नहीं होता। कब कहाँ भड़क जाए कुछ पता नहीं, बड़ी खतरनाक है ईर्ष्या। इससे बचना मेरे माई बाप, इससे बचो, ये बड़ा खतरनाक है। खुश रहो हर समय, जिसका भी नाम आए महसूस करो वाह आनंद आ गया। गुरुदेव मेरे कितने प्यारे हैं। कोई कहीं बैठा हो, गुरुजी को हर की खबर रहती है, हर आदमी को देखते रहते हैं, हर पर उनकी दृष्टि है। ये खुश नहीं होते, खुश हो जाया करो। और ये जो विश्राम लाइन है बड़ी प्यारी है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। है ना? लाइन इसके पहले भी कुछ था क्या? ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर वो पुकारने का पता है क्या है? पुकारने का संस्कार, ज्ञान। उनकी वाणी अगर अपने हृदय में भरे हो और उनके ज्ञान को रखे हो, उस ज्ञान से उनको पुकारा तो कोई सदगुरु के बाप की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने उपस्थित ना हो जाए। उसको होना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। बाकी अगर लिफाफा के जोर से पुकारो तो कम से कम ये वाला तो नहीं आ सकता, और ये बंदूक के जोर पर पुकारो तो ये वाला कभी नहीं आ सकता। बंदूक के नाल हम तोड़ देंगे तुम्हारे पकड़ के, नहीं आएंगे। वैभव से पुकारो, छल से पुकारो, कपट से पुकारो, कभी नहीं आ सकता। पर एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने समझा हो, जिसने अपनी आत्मा को पाया हो, जिसने आत्मज्ञान जागृत किया हो, जिसने भक्ति को अपने भीतर में दीप की तरह जलाया हो, उसकी एक पुकार पर कृष्णम वंदे जगतगुरुम सदगुरुम को पधारना ही पड़ेगा। वो मजबूर हैं, जितने मशहूर हैं उतने मजबूर भी हैं, वो उनको आना पड़ेगा, आते ही हैं। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू। एक दिन हम गए एक जगह पर, बाहर निकले आशीर्वाद देने के लिए, पकड़ लिया 4-5 आदमी ने हाथ के। गुरुजी हाथ दे। अरे ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं हाथ, मतलब होता है उनकी वाणी पकड़ लो, उस पर चलो, वही हाथ पकड़ना होता है। हाथ पकड़ लोगे तो हम गिर जाएंगे। खींच मत देना बीच रास्ते में कि हाथ आपको कहना ले, ये हाथ पकड़ के खींच दिया। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू। इन हाथों से जो भी कर्म हो वो गुरु के अनुरूप हो। गुरु के हाथ जो कर्म करते हैं वैसे हमारे हाथ भी करने लगे। ये हाथ सौंपना हुआ। वो तो अंग संग तेरे साथ हैं, जिसने जानी है महिमा, महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचन में गहरा राज है। कल वाले में भी था, आज वाले में भी है। जिसने जानी है महिमा, वो कछुआ में जो राधाष्टमी हुआ था उस वाणी में भी गहरा राज है, पर सुनता कौन है? एक एक गहरा राज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान सदा में हरि गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान गुरुवर सदा में हरि गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।